हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग BHU MA हिस्ट्री इंट्रेंस पेपर 2021 के पेपर को देखेंगे, जो कि सॉल्यूशन के साथ है। इस पे मैंने पार्ट 1 वीडियो जो है पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने BHU MA हिस्ट्री इंट्रेंस पेपर 2021 के 60 प्रश्नों को दिखाया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अर्थात पार्ट 2 में बाकी के जो शेष आपके 60 क्वेश्चन बचे थे, उन 60 क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसका राइट आंसर क्या है उसको भी देखेंगे। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं और अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो अगर आप अगली बार BHU MA हिस्ट्री इंट्रेंस एग्जाम का पेपर देते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी सहायक और महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो सभी प्रश्नों को आप लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना, हो सकता है कि यही प्रश्न जो है अगले वर्ष के एग्जाम में भी पूछे जा सके, तो आप लोग ये शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो फ्रेंड, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग BHU MA हिस्ट्री इंट्रेंस पेपर 2021 के पार्ट 2 को देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर आप उसको जरूर देख लें। तो चलिए बगैर समय नष्ट करते हुए हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 60 तक के जो प्रश्न थे उनको अपने पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने पहले ही देख लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर जो है 120 तक के जो 60 क्वेश्चन है उनको देखेंगे और उसके राइट आंसर को देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, कथन देखिए फर्स्ट में लिखा है वाडोवास। ठीक है, यहाँ पर वांडीवास रहेगा। तो देखिए कथन फर्स्ट में लिखा है वांडीवास का युद्ध सन 1756 में हुआ था। कथन सेकंड में लिखा है इसने भारत में फ्रेंच के भाग्य को सील कर दिया था। ठीक है, तो नीचे आप देख सकते हैं लिखा है उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे 4 विकल्प दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज ऑप्शन भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जिस छात्र का है उसने जो ऑप्शन को चूज किया है उसके सामने चूज ऑप्शन लिखा है। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि उसने सही चूज किया हो सकता है उसने गलत भी चूज किया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसका कौन सा राइट आंसर है वो बताता चलूंगा। ठीक है, तो जो चूज ऑप्शन लगा हुआ है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इन 4 विकल्पों में से हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है। ठीक है, यानी कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकेंड सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने यीशु संघ की स्थापना की। ठीक है, तो देख सकते हैं 4 विकल्प दिया हुआ है। तो इनमें से हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सम्राट था। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 4 विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 64 आप देख सकते हैं दिया है, पुराने शहर जेरूसलम में स्थित अल अक्सा मस्जिद का क्या महत्व है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है, यानी 65 है, दिया है बेलूर मठ का संबंध किससे है। ठीक है, बेलूर मठ का संबंध किससे है, तो बेलूर मठ का संबंध जो है स्वामी विवेकानंद जी से है, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66। ठीक है, तो 66 में आप देख सकते हैं दिया है, यूरोप में किस काल को काली मृत्यु यानी ब्लैक डेथ का युग माना जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 67। तो 67 में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने सबसे पहले द्वितीय युद्ध जीतने के लिए ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने का फैसला किया था। ठीक है, तो क्यों फैसला किया था, देखिए यहाँ पर जो है कि आपका 4 विकल्प दिया गया है। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि इनमें कौन सा विकल्प सही है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 है ये सही है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है। उस यात्री का, ठीक है, उस यात्री जहाज का नाम बताइए जिस पर जर्मन यू बोट द्वारा हमला किया गया था, जिसने परोक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश को सुनिश्चित किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही है, यानी लुसिटानिया। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 69। तो 69 में आप देख सकते हैं दिया है, निम्न में से कौन प्रथम मिशन के तहत अकबर के दरबार में आए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है विकल्प दिया गया है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70 है। 70 में दिया हुआ है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 2 कथन दिया गया है, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। ठीक है, तो अभिकथन में आप देख सकते हैं दिया है, माओ ने 1927 में हुनान रिपोर्ट लिखी। अब कारण आर में दिया है, इसमें माओ ने हुनान में किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया। ठीक है, अध्ययन किया। तो आप देखिए नीचे दिया है, उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको चूज करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो सही विकल्प है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये सही है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है ना, राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित था। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित था, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है आपके सामने। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। ठीक है, अर्थात जिनेवा में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है ना, तो 72 में देख सकते हैं आप दिया है, द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया खंड 4 भाग 2 आधुनिक भारत में महिलाएं की लेखिका हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो 4 विकल्प दिया गया है, इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है। तो 73 में दिया है, कण्व राजवंश की स्थापना किसने की थी ना। ठीक है, देख सकते हैं आप दिया है, कण्व राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही है, यानी वासुदेव ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 में आप देख सकते हैं दिया है, 30 साल के युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर ये सही है। ठीक है, यानी वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा 30 साल के युद्ध का अंत किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 में आप देख सकते हैं दिया है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम क्रम प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम क्रम प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 76 है। तो क्वेश्चन नंबर 76 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकेंड का मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सूची दिया गया है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों का मिलान करते हुए नीचे के जो कोड दिए गए हैं उन कोडों का विकल्प दिया गया है, 4 विकल्प। तो जो भी विकल्प सही है उसको आपको चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिया गया है। तो आपका जो
विकल्प नंबर थर्ड है ये सही है, ठीक है। विकल्प नंबर जो थर्ड है ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 77 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया हुआ है मिताक्षरा किस ग्रंथ की टीका है। मिताक्षरा किस ग्रंथ की टीका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही है, ठीक है ना, यानी यज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है ना, यज्ञवल्क्य स्मृति का जो है टीका है मिताक्षरा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है। तो 78 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है, यहाँ पर कथन वाला सवाल है, तो प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं दिया है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में, ठीक है। तो अभिकथन में आप देख सकते हैं दिया है कमिश्नर लीन ने महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखे, ठीक है, कारण उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय व्यापार का विरोध किया, ठीक है। तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये सही है, ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 में है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो देख सकते हैं 4 विकल्प दिया हुआ है। तो सही विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये सही है, ठीक है ना, अर्थात 1942 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है सूची फर्स्ट के पदाधिकारियों को सूची सेकेंड के विभागों से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सूची दिया है, फर्स्ट एवं सेकेंड, दोनों का मिलान करना है और उनका मिलान करते हुए नीचे 4 कोड दिए गए हैं। उसके बाद 4 विकल्प दिया गया है, तो कौन सा विकल्प सही है वो आपको चूज करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि कौन सा विकल्प सही है तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये सही है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 में आप देख सकते हैं दिया है निम्न जोड़ों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है निम्न जोड़ों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ शासक दिया हुआ है, एक तरफ कुलीन दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगर सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है ना, ये सही नहीं है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये सही नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही कथन वाला क्वेश्चन पूछा है। तो देख सकते हैं लिखा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट में लिखा है बंगाल में कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान भूमि का अस्थायी बंदोबस्त हुआ। कथन सेकेंड में लिखा हुआ है बंगाल का पहला विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था। अब दिया हुआ है कि उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 4 विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। अगर सही विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है। तो 83 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन 1855 में संथाल विद्रोह के नेता था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1857 में संथाल विद्रोह का नेता था। तो आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है, ठीक है ना, वो सही है। देख लीजिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, थोड़ा सा निशान नीचे लग गया था, तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 84। तो 84 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से स्थल गर्तावास के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल गर्तावास के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 में अगर 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये सही है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये सही है, यानी बुर्ज होम से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 में आप देख सकते दिया है तुल्क पीएम, ठीक है, यानी तुलक पीएम भी कह सकते हैं उसको। तो तुलक पीएम क्या है, ठीक है। तो देख सकते हैं 4 विकल्प दिया हुआ है। तो तुलक पीएम क्या है उसकी अगर राइट विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं, सही आंसर की बात करते हैं
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, ठीक है ना, यानी जो है ये तमिल व्याकरण है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 में दिया हुआ है इंडिया में मुगल कालीन सबसे बड़ा पुल अकबर के समय में बना। ठीक है, तो अकबर के समय में कहाँ बना वो आपको बताना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सेकेंड है ये सही है। ठीक है, अर्थात जौनपुर में बना था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 में आप देख सकते हैं दिया है औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय करने का श्रेय किसे दिया जाता है। औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। तो सही विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है ये सही है। ठीक है ना, यानी अर्नाल्ड टायनबी को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये सही है। ठीक है ना, यानी राजराज प्रथम के का शासनकाल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है। तो क्वेश्चन नंबर 89 में आप देख सकते हैं दिया है जहाँ तक धार्मिक सिद्धांतों का संबंध है। ठीक है, जहाँ तक धार्मिक सिद्धांतों का संबंध है आरडी अरब इस्लामी न्याय शास्त्र के किस स्कूल का पालन करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। ठीक है ना, यानी हान बली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90। ठीक है, तो 90 में आप देख सकते हैं यानी 90 में दिया हुआ है निम्न में से कौन प्लासी के युद्ध का परिणाम नहीं था। निम्न में से कौन प्लासी के युद्ध का परिणाम नहीं था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है ये जो है सही है, यानी अमीर चंद को अपने विश्वासघात के लिए एक सुंदर इनाम मिला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 में देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर दिया है फ्रांस और स्पेन को विभाजित करने वाला पर्वत है। ठीक है, फ्रांस और स्पेन को विभाजित करने वाला पर्वत है। तो देख सकते हैं 4 पर्वतों का नाम लिखा हुआ है। तो इन 4 पर्वतों में से अगर हम लोग सही पर्वत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है ये सही है। ठीक है ना, यानी पाइरेनीज। ठीक है, पाइरेनीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 92 में देख सकते हैं 2 सूची दिया हुआ है। सूची फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिलान करना है। मिलान करते हुए नीचे कोड दिया है, कोड के बाद विकल्प दिया हुआ है। तो कौन सा जो है सही है, अगर हम लोग सही की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो सेकेंड दिया हुआ है ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। ठीक है, तो देख सकते हैं 4 विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। ठीक है ना, यानी महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाई। तो कब रोक लगाई, यही जो है यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, उसमें से सही विकल्प को चूज करना है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं सही विकल्प की तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। ठीक है ना, यानी जो है 1562 में। ठीक है ना, यानी 1562 में, यानी कह सकते हैं 1562 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 95। तो 95 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है निम्नलिखित में से किस धार्मिक सुधारक ने पूर्व नियति को ईसाई धर्म के, ठीक है ना, ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया। तो देख सकते हैं 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इन 4 ऑप्शनों में से अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं
तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये क्या है, ये सही है, ठीक है, यानी जॉन केल्विन ने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 96 है। तो क्वेश्चन नंबर 96 में दिया हुआ है, यहाँ पर भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है, दोनों को मिलान करना है और उसके बाद कोड दिया हुआ है, कोड के बाद विकल्प दिया है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है विकल्प जो है सही है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ है ये सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया हुआ है ये सही है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है। तो 97 में अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन और कारण वाला। तो नीचे आप देख सकते हैं लिखा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। तो अभिकथन में आप देख सकते हैं लिखा है, राष्ट्रीय आंदोलन में माध्यम, ठीक है ना, मध्यम वर्ग ने प्रमुख भूमिका निभाई। कारण दिया है, मध्यम वर्ग आतंकवाद में विश्वास करता था। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। तो सही विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये सही है, ठीक है ना, यानी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 में भी आप देख सकते हैं एक तरफ सूची फर्स्ट और एक तरफ जो है सूची सेकंड दिया हुआ है, दोनों को मिलान करना है और सही विकल्प का चूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलान करते हुए 4 दिया गया है, ठीक है ना, 4 कोड आपको दिया गया है, उसके बाद आपको 4 विकल्प दिया गया है। तो आपको विकल्प में चूज करना है कि कौन से कोड वाला विकल्प आपका जो है सही है, ठीक है। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 99 दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन लियो ट्रॉट्स्की की हत्या के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है, सऊदी अरब में वादी का क्या अर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया हुआ है कि सऊदी अरब में वादी का क्या अर्थ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 4 विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये सही है, ठीक है ना, यानी सऊदी अरब में वादी का जो अर्थ होता है वह होता है अस्थायी नदी बिस्तर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। तो 101 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में मरा तो कौन उसका तत्काल उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन जब ऐबक मरा तो उसका जो है 1210 में तत्काल उत्तराधिकारी जो है कौन हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं 4 विकल्प दिया हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये सही है, ठीक है ना, यानी आराम शाह, ठीक है, आराम शाह जो है तत्काल उत्तराधिकारी हुआ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है। तो 102 में देख सकते हैं दिया हुआ है, प्रसिद्ध सास बहु मंदिर किस देवता का है, प्रसिद्ध सास बहु मंदिर किस देवता का है, ठीक है। तो इसके अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये सही है, ठीक है ना, यानी विष्णु जी का है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 103 है, ठीक है, यानी 103। तो 103 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा 16वीं शताब्दी में सेंट पीटर के प्रसिद्ध बेसिलिका के निर्माण से जुड़ा नहीं था, ठीक है। तो देख सकते हैं 4 विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही है, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 104 यानी 104 दिया हुआ है। तो 104 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगाया, ठीक है, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगाया। तो देख सकते हैं 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, ठीक है, अर्थात टीपू सुल्तान ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 105 यानी 105। तो 105 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कथन में दिया हुआ है, अभिकथन में जय बातसु सबसे
ठीक है ना। जय बातसु बड़े व्यापारिक संगठन थे। जय, आप देख सकते हैं अभिकथन में दिया हुआ है कि जय बातसु बड़े व्यापारिक संगठन थे। कारण दिया है उन्होंने जापान के आर्थिक आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो नीचे आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया हुआ है। इन कथन और कारण के 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो पहला है, ठीक है ना, ये सही है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 106 है, यानी 106 है। ठीक है, 106 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है कच्छ प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक ने जारी किए थे। ठीक है ना, कच्छ प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक ने जारी किए थे। ठीक है, तो देख सकते हैं 4 विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर इन प्रश्नों का जो यहाँ पर कच्छ प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक ने जारी किए थे, 4 विकल्प में दिया है दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधव गुप्त और एक ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, ये सही है। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 107 दिया हुआ है। तो 107 में दिया हुआ है हर्षवर्धन को और किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, हर्षवर्धन को और किस नाम से जाना जाता था। तो आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर विकल्प दिया गया है। तो इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही है, यानी हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 108 यानी 108। तो क्वेश्चन नंबर 108 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, यानी विश्व बैंक। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 109 है, यानी 109। तो 109 में दिया हुआ है 19वीं शताब्दी में जब पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प जो है दिया हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है ना, ये सही है। ठीक है, यानी डलहौजी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 100 है, 110 है, ठीक है ना, यानी 110 है। तो 110 में देख सकते हैं नीचे यहाँ पर कथन और कारण वाला जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कथन में देखिए, अभी कथन में दिया हुआ है पहले अफीम युद्ध के बाद चीन एक अर्ध उपनिवेश बन गया। कारण विदेशी शक्तियों ने चीन में सीधा राजनीतिक शासन स्थापित नहीं किया। ठीक है, तो देख सकते हैं इन कथनों का 4 विकल्प दिया गया है। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो सही विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 111 यानी 111। तो 111 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम एशिया का सबसे पुराना बंदरगाह था। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो है विकल्प दिए गए हैं। तो इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। ठीक है ना, यानी दिलमुन। ठीक है ना, दिलमुन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 112 यानी 112। तो 112 में भी देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी कथन में आप देख सकते हैं दिया है टोकुगावा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोकुगावा। ठीक है, शासकों में। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ दिया है। ठीक है, हुआ के बाद आ दिया है, सीधे सीधे हुआ दिया रहता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना, तो देख सकते हैं दिया हुआ है टोकुगावा शासकों द्वारा सनकिन कोटाए की प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, अब देखिए कारण में दिया हुआ है एक व्यवस्था ने जापान में राजनीतिक अस्थिरता को पैदा किया। ठीक है, तो अब इन अभिकथन और कारण प्रश्नों का जो है 4 विकल्प दिया गया है कि कौन सा विकल्प सही है ये आपको चूज करना है। ठीक है, तो नीचे आप देख सकते हैं 4 विकल्प भी दिए गए हैं। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 113 यानी 113। तो 113 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है
भूदान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो भू आंदोलन, ठीक है, जो आपका भूदान आंदोलन है किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था। देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, यानी विनोबा भावे द्वारा जो है भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 114 यानी 114। तो 114 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव 598 किससे संबंधित है। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव, ठीक है, 598 किससे संबंधित है। ठीक है, तो देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है ना, ये सही है, यानी ईरान इराक युद्ध। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 115, ठीक है ना, तो 115 यानी 115। 115 में देख सकते दिया हुआ है पर्सिया। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पर्सिया, यानी जर्मनी के होहेनजोलर्न वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो देख सकते हैं 4 विकल्प दिया हुआ है। इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है ये सही है। ठीक है ना, यानी विलियम सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 116 यानी 116। तो 116 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है व्रासड़ी किस प्रकार का गणराज्य था। ठीक है ना, आप देख सकते हैं व्रासड़ी किस प्रकार का गणराज्य था। तो 4 विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है ये सही है। ठीक है ना, यानी राजन्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 117 नंबर यानी 117। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सुमेलित किया गया है, तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है, वो आपको चूज करना है, उसको बताना है। तो देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प की बात करते हैं अगर हम लोग तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है ये सुमेलित नहीं है, यानी पेंटा कैंसल, ठीक है, दिया हुआ है आयरलैंड, ये सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 118 यानी 118। तो 118 में दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो देख सकते हैं 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, यानी जेद्दाह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 119 दिया है यानी 119। तो 119 में दिया हुआ है निम्न में से, ठीक है ना, देख सकते हैं निम्न में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद नीचे विकल्प दिया हुआ है, देखिए नाम दिया हुआ है 4, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं BC इस प्रकार करके जोड़े बनाकर दिए गए हैं, उसके बाद 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है ये सही है। ठीक है ना, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 120 यानी 120 है। तो क्वेश्चन नंबर 120 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 में यहाँ पर दिया हुआ है 2 मुगल शासक जिन्होंने आत्मकथा लिखी। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो 2 जो मुगल शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। ठीक है ना, यानी बाबर और जहांगीर ने जो है ये 2 मुगल ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है ना, बाबर ने जो है तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी नाम से। ठीक है, जिसका कि बाद में फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, और जहांगीर ने जो है तुजुक ए जहांगीरी नाम से जो है अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि हम लोगों ने आज की वीडियो में, ठीक है ना, आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से जो है क्वेश्चन नंबर 120 तक के 60 क्वेश्चनों को देखा। तो उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके BHU MA एंट्रेंस एग्जाम 2022 की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण और सहायक हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। और किन किन जो है एंट्रेंस एग्जाम
के पेपरों का आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर भेजें। मैं उन पेपरों को जो है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। आप वहां से ज्वाइन कर लेंगे तो अगर आपको किसी भी प्रकार के जो है PDF वगैरह चाहिए पेपरों के तो वो बिल्कुल आसानी से आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।